ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जयं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय सिद्धिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। आज सुबह सत्संग में बताया था 3 स्टेप। एक, भगवान को पाने के लिए पुरस्कार लगाना पड़ेगा। जो भगवान बोलते हैं हिम्मत वाला को मदद करते हैं भगवान, जो हिम्मत रखते हैं, क्योंकि भगवान का भक्ति करना इतना आसान नहीं है। और भगवान भक्ति इतना आसान भी है, लेकिन आदमी उसको करने में असमर्थ है। क्या करना है? मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करना है। स्थिर करके भगवान का सुमिरन करें तो वही बोल रहे कि परम धेनुच्छरा अथवा
ब्रह्म तलक समुचित। ब्रह्म का मने अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, जिसका पास और कुछ भी नहीं है। जैसे महाकाश को तरफ देखो, कितना विशाल दिखाई देते हैं। अब धरती में हम लोग है, धरती क्या छोटा है, कितना विशाल है, जो हम सारा जीवन घूम के भी इसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ये धरती भी महाकाश, महाकाश जैसे चंद्रमा दिखाई देते, सूरज दिखाई देते, कि कितना विशाल हो सकते, ये कितना दूरी में है सूरज देवता, तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग का सामने प्रकाश होता है तो चारों तरफ प्रकाश से मालूम होते जो मेरा नजदीकी है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो विज्ञानी है, उन लोग को पूछो कितना दूर है। जो वो लोग अनुमान कर रहे हैं इतना हो सकते हैं, करेक्ट नहीं, अनुमान कर रहे हैं। चंद्रमा हम लोग से कितना दूर है, वो लोग नाप के इतना दूर। अब रॉकेट में भेजा तो पहले तो चंद्रमा में क्या क्या बोला, वहां कॉलोनी बनेगा, रहने का जगह होगा, ये होगा, लेकिन आज तक कुछ कर पाया? आज तक वही साइंटिस्ट कुछ कर पाए? तो यही बात है, जो हम लोग जब वहां पहुंच जाते हैं तो हमारा मन, बुद्धि, दिमाग काम नहीं करते। लेकिन कौन वहां जा सकते, कौन जान सकते हैं? जो जान सकते हैं, जो मन, बुद्धि, इंद्रिया जब स्थिर होता है तभी वही ब्रह्म शक्ति, जो अनंत शक्ति जिसमें है, जिस शक्ति सूरज को भी भेद करके चला जाता है, और वहां हम लोग का बोलते कोटि सूर्य है, हजारों सूरज है इस धरती में, जो महाकाश एक सूरज को तो हम लोग दिखाई देते हैं, और जब आसमान में देखते तो कितना विशाल है, और हजार सूरज है, सहस्र सूर्य का प्रकाश तब कितना तेज होगा। तो उस ब्रह्म का तेज वो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ना मन से वो मन वहां जा सकते, ना बुद्धि जा सकते, ना हमारा ये देह जा सकते। एक ही शक्ति है तो हमारा देह का अंदर वही जा सकते। वो कौन है? वही हमारा आत्मा है, वही चेतना शक्ति, जिस चेतना शक्ति से सारा दुनिया चल रहा है, जो हिल रहे, चल रहे, बोल रहे, जिसका अनुभव हो रहे हैं, वो सब चैतन्य शक्ति है। कुछ चैतन्य शक्ति दिखाई देते, कुछ दिखाई नहीं देते। हम पानी पीते हैं तो उसमें कितना कितना बैक्टीरिया है कोई जानते हैं, लेकिन हम लोग का जो हित के लिए बैक्टीरिया होते हैं वो हम लोग का बॉडी को ठीक रखते हैं, सुस्त रखते हैं। अगर गंदा पानी पी ले तो बीमार हो जाएगा, उसमें बैड बैक्टीरिया है, वो दिखाई नहीं देते। सांस ले रहे, कितना बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इसको कौन जान सकते हैं? कि विज्ञान विज्ञान इसको जान सकते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ने के बाद उसने रिसर्च करते हैं। ऑलरेडी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को रिसर्च करके निकालते हैं। हो सकता है ऐसा है, लेकिन हम लोग सूरज का वर्णन कहाँ सत्य काल से
हम लोग सूरज चंद्रमा का वर्णना, ये धरती का वर्णना कब से हम लोग सुनाई देते हैं। हमारा शास्त्र, हमारा वेद, उपनिषद, अपना रामायण, महाभारत, सब कुछ का वर्णन है। तो रामचंद्र जी सूरजवंशी था, तो सूरज के साथ रामचंद्र जी के भक्त, और किशन भगवान चंद्रवंशी। तो इसीलिए हम लोग का अनंत काल से ये पुकार थे, इस धरती को चला रहे। कितना अनंत काल से अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, आनंद, आकाश है, वायु है, अपना सूर्य है, अपने अग्नि तत्व, और जल और धरती, ये अनंत काल से यही पांच शक्ति सारी सृष्टि को बना रहे। इसको असेंबल करके हमारा देव का अंदर ये पंच तत्व है, पांच तत्व भगवान ने सृष्टि कर दिया। ये पांच तत्व से तुम मेरे को जान सकते हैं। कब जान सकते हैं? जब पांच को एक जगह करोगे। तो पांच से क्या हो रहा है? एक कर्म होते हैं और एक ज्ञान होता है। जैसे सुन के ज्ञान होते हैं, देख के ज्ञान होते हैं, घ्राण से ज्ञान होते हैं, खाने से ज्ञान होते हैं, और स्पर्श से ज्ञान होते हैं। तो पंच कर्म और पंच ज्ञान है। अभी आपको ठंडा लगे तो आपको देखो तुरंत अपना गर्म कपड़ा लगाना पड़ेगा। अगर गर्म लगता है तो तुरंत उतार के पंखा चला दिया। तो दिखाई दे, गर्म ठंडा दिखाई देते, आंख से देखते, न कान से, न नाक से, न मुख से, त्वचा स्पर्श मारते, सुख दुख दिखाई नहीं देते। सुख दुख कहाँ है? जो हमको स्पर्श करते हैं तभी सुख दुख का अनुभव होते हैं। तो इस संसार में हम लोग का जो है, हम दुखी है, हम कष्ट में है, हम अभाव में है, क्योंकि ये सब हमारा जो कर्म किया है वही हमको दोबारा अनुभव करा रहे। भगवान ने बोल दिया, जो सब कर्म में प्रत्यवाय विद्यते, प्रत्यवाय माने रिएक्शन, जो हमने कर्म किया उसका रिएक्शन वापस आएगा ही आएगा, ऑपोजिट रिएक्शन। ये विज्ञान भी बोलते हैं, कि तुमने जो कर्म किया वो किसी ना किसी रूप में आके तुमको फिर कष्ट देगा, दुख देगा, अशांति देगा। तुम भूल जाते हो कि मैं कर्म करके मैं अपना, लेकिन भगवान ने बोल दिया कि मन बुद्धि देहो इस संसार को पकड़ के जो कर्म करते हैं वो कर्म ही जो क्या प्रत्यवाय विद्यते, दोबारा वापस आना पड़ेगा उस कष्ट को भोगने के लिए। तो एक सिद्ध महापुरुष हमरा गंगा से नहा के जा रहे, तो वो देख रहे कि 5 मंजिल ऊपर से एक ईंट गिरेगा और उसके अग्नि कर देगा। उसको दिखाई दे रहे, उसके साथ जो उसका शिष्य था उसने बोला, गुरु जी आवाज क्यों कर रहा है? बोला कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं। लेकिन उसको उस आघात अग्नि में लगेगा, उसको पता चल गया, कट जाएगा अग्नि, उसको दर्द तो महसूस हुआ उसी टाइम। लेकिन वो ये भी अनुभव कर रहे, अगर हम इसी टाइम में इस कष्ट को भोग लेता हूँ तो हम जन्म पुनर्जन्म ना भी दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन जब तक कर्म हो गए तब तक हमको आना ही पड़ेगा, और इस कर्म ही हमको सुख दे रहे
कर्म ही हमको दुख देते हैं। कर्म ही हमको यहाँ समय निर्दिष्ट कर दिया कितना दिन रहना है, और यही पुरस्कार क्या है? कर्म भोग तो सुख दुख तो सभी भोग रहे। कोई बोलते हैं ना मैं सुखी हूं, दुख नहीं है, ये नहीं बोल सकते, उसका दुख भी आते। कोई बोलते दुखी हूं, सुख नहीं है, वो भी वो सुख का अनुभव है, इसीलिए दुख का अनुभव कर पाते हैं। जिसका दुख का अनुभव है वो सुख का अनुभव करते हैं। दिन और रात का मानी, दिन और रात आपका आदि परिचय करते हैं, लेकिन दिन भी टिकते नहीं, रात आते आए गए। रात जब आते हैं तो रात को भी वो इंतजार करना पड़ते है दिन का। जब दुख आते हैं तो सुख अवश्य आएगा, 100% श्योर। और जब हमको सुख आते हैं तो सावधान होना चाहिए, सुख से जल्दी हमको दुख आने वाला है। तो इसीलिए महापुरुष लोग सुख और दुख को बाहर करते हैं। सुख दुख को उसको नहीं चाहिए, और सुख है सुखे दुखे क्षमा कितना, सुख आए कि दुख आए उसके लिए बराबर है। हम लोग का दुख आते रोता, सुख आते तो खुश होता। तो इसीलिए इस संसार में जो कर्म कर रहा हूं उस कर्म को हमको, तो इन महापुरुष बोला इसका जन्म फिर लेना, कितना दिन बाद मेरे को जन्म मिलेगा, इसी से अच्छा है जो कर्म को भोग लेता। और उस 5 मंजिल का नीचे से गया, ऊपर से किया और उसका आंगली कट गया, खून निकालते रहे। उसको चेला बोला गुरुजी आपको पता था तो इधर क्यों आया? अब चेला को क्या समझाए, वो तो देख रहे इस कर्म को भोगने के लिए मेरे को भेजा गया, भोग लो। फिर आगे गया, आगे जाके अपना दवाई उसको पट्टी उट्टी किया, बस उसी में खुश हो। कष्ट भी है और आनंद भी है, वो परमात्मा का आनंद है। तो यही इस संसार में जो मन बुद्धि और संसार को पकड़ के जो कर्म करते हैं, वो आपको क्या बोल रहे हैं? 2 बार वही कर्म भोगने के लिए भुगतान आपको। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को बोल दिया, जिस 100 धर्म निर्धारण से 12 धर्म है भय। 100 धर्म, 100 माने मैं कौन हूं? मैं आत्मा। आत्मा को पकड़ के जो जीवन बिताते हैं वो कितना भी कष्टदायक हो, लेकिन वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन इंद्रिय धर्म, शरीर का, संसार का सुख जो भोग करते हैं, 12 धर्म कितना भी सुखदायक हो, वो जीवन का भय है। उसी कर्म को भोगने के लिए फिर आप उस पक्षी पेड़ पौधा क्या क्या जन्म आपको मिलेगा, मिलने के बाद फिर मनुष्य जाएगा। लेकिन आप भी सोचते हैं जो मैं कहाँ से आया वो भी नहीं पता है, क्या करने आया वो भी पता नहीं, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं। आज मैं सुबह चर्चा में गया तो एक केचुआ को देखा, वो कितना रोक के जा रहे। हम सोचते हैं कि इसका क्या प्राप्त करूंगा, जो उस गली में भी जाके चिट्ठी पकड़ लिया, उसके चारों तरफ से चिट्ठी काट रहा है, वही उसके पास उपाय नहीं है। साइन करना पड़े, लेकिन अभी आप क्यों नहीं साइन कर रहे? आप हर चीज को साइन करके भगवान का स्मरण करें, लेकिन भगवान का नाम हम लेते नहीं, छोड़ देते। हमको संसारिक सुख चाहिए, उसको पीछे भाग रहा।
और संसारिक सुख मेरे को कहाँ ले जाके गड्ढा में गिराएगा वो मेरे को पता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं प्राप्त कर्म अपने साथ। प्राप्त कर्म क्या है कि कर्म के अनुसार भगवान ने हम लोग को कृपा करके मनुष्य दे दिया, वो कर्म सुख भी दिया दुख भी दिया। जाओ बेटा इस देह में जाके तुम सिर्फ मनुष्य पे मैंने अधिकार दिया परमात्मा का भजन करने के लिए। तुम जाके तुमको करने नहीं देगा, तुम्हारा मन बुद्धि तुम्हारा देह तुम्हारा ही शत्रु है, वो करने नहीं देगा तुमको। तुमको उधर ले जाएगा, इधर भटका देगा, उधर भटका देगा, शरीर का काम करने नहीं देगा, बुद्धि तुमको विचलित कर देगा, तुमको मन इधर उधर भटकाएगा। तुम्हारा देह ही तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा बुद्धि तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा। इसीलिए मन बुद्धि मन बुद्धि इंद्रियां हमारा परम शत्रु है। किसलिए? भगवान का नाम करने जो वो करने नहीं देगा। तब हजारों चिंता कर, अरे तेरे को वहां जाना है, वो काम है, प्राण काम है। जब टीवी देखेगा नहीं बोलेगा, जब संसार का गपशप मारेगा तो नहीं बोलेगा। जब भगवान का नाम करने में तभी सारी काम मेरा दिमाग में घूमते रहेगा। मन उच्चाट हो गया, अरे हो गया बहुत, चल उठ। शरीर साथ नहीं देगा, कमर में दर्द है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, चल आगे देखेंगे। ऐसा करते करते सारा जिंदगी बीत जाएगा, भगवान का नाम नहीं ले सकते। अगर भगवान का नाम वही ले सकते हैं जिसमें पुरस्कार है। तो यही महाभारत में भीष्म पितामह सर सज्जा में लेटा हुआ है और श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बोल रहे, अरे ये ब्रह्म ज्ञानी है, जाओ कुछ ज्ञान ले लो। तो द्रौपदी हंसने लगा, ये महापुरुष है, हमारी सभा में मेरा जब चीर हरण हो रहे थे, ये कहा था? तब भीष्म पितामह बोला, मेरा कर्म, मैंने गलती किया, भूल बन सकता, अपना पिता का सुख देने के पीछे मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं कभी भी सिंहासन में नहीं बैठूंगा। मैं बड़ा पुत्र हूं, लेकिन जो राजा शांतनु सत्यवती के शादी करने का पहले बोला, तुम्हारा बड़ा बेटा अगर प्रतिज्ञा करते हैं तो हम सिंहासन कभी नहीं लूंगा, तभी हम इस शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। तब भीष्म पिता प्रतिज्ञा किया कि मैं सिंहासन में कभी नहीं बैठूंगा और आज जीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और हस्तिनापुर का पक्ष में हमेशा हम अपना लड़ाई करेंगे। हस्तिनापुर हमेशा सुरक्षा रखेंगे, क्योंकि हम तो हस्तिनापुर का जुगराज था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। हस्तिना का विरुद्ध में वो जा नहीं पाया। बोला, बेटा आज मेरा शरीर से वो खून निकाल गया, आज मैं मृत्यु का सर से जब मैं लेटा हुआ है, और श्री कृष्ण भगवान भी एक केस तरह उखाड़ कर दिखा दे तो मैं बोलूंगा, मैं मान लूंगा कि मेरा बात झूठ है। तब श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखा, श्री कृष्ण भगवान बोला, हाँ ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्म ज्ञानी है, इसीलिए जो
गलती से उसने पति का किया, आज उसको सजा भोग रहे। तो इस कारण से जब युधिष्ठिर जाके पिता पैर पकड़ के रोने लगे, बोला पितामह मेरा कारण से ये सब खत्म हो गया। किसी ने पुत्र को खोया, किसने पिता को खोया, किसने अपना हस्बैंड को खो दिया। चारों तरफ रोने की आवाज आता है, चारों तरफ दुखी दुखी दिखाई देते। ये सब मेरा कारण है। मैं अगर सिंहासन नहीं मांगता तो शायद ये लड़ाई नहीं होता। तब बोला नहीं बेटा, ये धर्म का लड़ाई है, धर्म और अधर्म का। तुम्हारा अंदर भी ये लड़ाई चल रही है, सत्य और असत्य का। तुम्हारा अंदर भी यही लड़ाई चल रही है, जो एक तरफ अधर्मी है और एक तरफ धर्मी है। तुम्हारा हमेशा दोनों बात आके खटकाएगा, करो कि नहीं करो, जाओ कि नहीं जाओ। जो तुम्हारा गलत संगत रहेगा उस तरफ तुमको ले जाएगा। अगर सच्ची धर्म रहेगा तो वो तुमको सच मार्ग पर देगा। तो इसीलिए ये कुरुक्षेत्र धर्म का लड़ाई हो रहा है बेटा। तो तुमने धर्म का पक्ष में लड़ा, इसीलिए तुम्हारा कारण नहीं बना। सब अपना अपना कर्म भोगने आया और कर्म भोग के वो जा रहे। सबका मृत्यु निश्चित है। देखो मेरा विशाल रूप को देखो, तुम निमित्त मात्र है। तब विशाल रूप को दिखाया, वहां देख रहे कर्ण अपना अग्नि मुख में, भगवान का अग्नि मुख में प्रवेश करे। दुर्योधन सब महारथी जितना भी बड़ा वीर है सब उसको मुंह में जा रहे, सब मृत्यु को ग्रास कर रहे। तब अर्जुन का मोह टूटा। तब उसने बोला केशव आप बताओ क्या करना है। आप समझ गया, करता धरता आप ही है, सिर्फ हमारा झूठ का कारण, अज्ञान का कारण, अहंकार, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो इस कारण से जब मैं का खत्म हो गया, अब बताओ किसको मारना है। विश्वामित्र वो मार दे, द्रोणाचार्य से मार दे। और कभी भी उसने अज्ञान का रूप धारण नहीं किया। तो इसी प्रकार भीष्म पितामह नहीं बेटा सब आया था अपना अपना कर्म भोगने के लिए, और कर्म का फल उसको मिल गया, वो चला गया। तुम्हारा कारण किसी का मृत्यु नहीं हुआ, न किसी ने दुखी। जितना भी रो रहे हैं दुखी, वो लोग का कर्म फल उसको भोगने के लिए भगवान ने भेजा है। और सबका एक सीमा है, उस सीमा के बाद वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए इस संसार में हम लोग आए हैं, तो वही इस संसार का कर्म करो, लेकिन भगवान का नाम करना जरूरी है। इसीलिए भगवान बोलते चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे भगवान का तरफ अपना मन को, बुद्धि को, अपना कर्म को लगाते रहते और संसार में ड्यूटी करते हैं। अटैचमेंट किससे होना चाहिए? भगवान से होना चाहिए। और संसार में ड्यूटी और अटैचमेंट मोह, ये मेरा है, ये मेरा है। इस संसार का किसी जगह के लिए मेरा दर्द नहीं है, लेकिन मेरा ये जगह के लिए मेरा दर्द है, ये सोचता है कि मेरा है। लेकिन ज्ञानी लोग बोलते हैं अरे ये जगह मेरा पहले कोई था, अभी मेरे पास है, अब मेरा से भी जब चला जाऊंगा तो और किसी का होगा। कभी किसी का जगह नहीं होता है, ये धरती कभी किसी का नहीं होता है, आते हैं जाते हैं। लेकिन अज्ञान का कारण ये जगह मेरा है, मेरा है, मेरा है करके दिमाग को परेशान कर देते, इसीलिए दुनिया विनाश हो गई। तुमने इस संसार को नहीं जाना, इसीलिए तुम लोग ये दुख से मुक्त है।
तो इसीलिए ये मेरा संसार है, ये मेरा संसार है। और जो मेरा संसार को पकड़ के वो दुखी हो रहा है, किसी का संसार में दुख उसको कोई असर नहीं होता। लेकिन मेरा जो संसार जहाँ आ गया वहाँ सारी दुख सुख कष्ट अशांति शांति सब कुछ वो हंसी आती है। और बगल वाला घर में जो उसके साथ हमारा अटैचमेंट नहीं है तो वहाँ कोई दुख हो कोई कष्ट हो मेरा स्पर्श नहीं करते। इसीलिए भगवान बोलते इस संसार में जा रहे हैं जाके तुम अपना भगवान से अपने निरंतर जोड़ के रखो और संसार के लिए ड्यूटी करो। संसार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि संसार छोड़ के भाग जाओ, संसार करो लेकिन ड्यूटी करो संसार में अटैचमेंट भगवान। यही है प्राप्त करो भोगो संसार में और पुरुषार्थ करो भगवान का सिमरन करने में। यही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तभी हम क्या बोलते हैं माँ विद्या पुनर्जन्मना विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा। और हम जो आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं आत्मिक कर्म कर रहे हैं कोई दवाएं ना विद्यते, दोबारा वापस आने का कोई शांति चिरांति के चित्त जो चीज मिलेगा हमेशा अधूर नहीं सुखम शांति बंधन बख्शे भविष्य। या जो भी कर्म करके आपको मिला है कितना दिन आपको पास रहेगा, लेकिन भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जो तुमको मिलेगा वो हमेशा के लिए मिलेगा। तुम 2 दिन का आनंद के पीछे भागोगे या हमेशा के लिए जो मिलता है वो उसका पीछे। जो टेम्पररी काम करोगे ना सरकारी काम करोगे जो हमेशा के लिए आपको गारंटी दे। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं अधूर नहीं वो सुखम शांति बंधन बख्शे भविष्य, सब बंधन से मुक्त हो जाए। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।